तो वो बोलता है कि तुझे एक बंदे को ढूंढना है, तू अपने सारे आदमी सबवे की लाइंस पे लगा दे, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उस बंदे को ढूंढ के दे दे मुझे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि सोच भी नहीं सकता। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्क्विड गेम का सीजन 2 फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ चुका है और अब हम हर एक एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसा था एपिसोड, क्या था एपिसोड में और क्या होने वाला है आगे, वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं हर एपिसोड देख देख के आपको बताता हूँ कि कैसा एपिसोड था। तो पहला एपिसोड देखा हमने आज ही और उस एपिसोड का नाम था ब्रेड एंड लॉटरी। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो पहले एपिसोड में पता चलेगी, बट उसके पहले सीजन 1 का जो एंड था वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो प्लेयर नंबर 456 रहता है, मतलब अपना मेन हीरो सियोंग जी हुन, वो लास्ट में फाइनली अपनी फैमिली के पास जा रहा रहता है एयरपोर्ट पे। जैसे ही वो जा रहा रहता है तो वो मेट्रो पे देखता है कि वही रिक्रूटर जिसने उसको गेम का कार्ड दिया था वो एक और बंदे को गेम खिला रहा रहता है और उसको कार्ड देता है। तो वो भाग के उसके पास जाता है क्योंकि उसको अब उस गेम से नफरत हो जाती है। बट तब तक वो बंदा ट्रेन में बैठ के निकल जाता है। तो जिसको उसने कार्ड दिया रहता है वो उससे कार्ड लेता है और फिर वो कार्ड लेके एयरपोर्ट के लिए आ जाता है और फिर एयरपोर्ट पे वो उस नंबर को डायल करता है और गेम में एंटर करने के लिए जैसे वो अपना वेरिफिकेशन करवाता है तो उनको पता चल जाता है कि ये तो प्लेयर नंबर 456 है। तो जो मेन हेड रहता है मास्क वाला बंदा, वो उसका कॉल उठाता है और कहता है कि प्लेन में बैठ जाओ और अपनी फैमिली के पास चले जाओ। तो उसको शॉक लगता है। अब ये सीजन 1 एंड इधर हुआ था। अब सीजन 2 के स्टार्ट में भी यहाँ से स्टार्ट किया है कि पिंक कलर का बाल किया हुआ बंदा एयरपोर्ट के अंदर खड़ा है, हाथ में फोन है और वो किसी बात कर रहा है। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये वही सियोंग जी हुन है, बट जैसे उसके फेस पे उन लोगों ने फोकस किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये तो वही है, क्योंकि मैंने भी सीजन 1 देख के काफी टाइम हो चुका है। तो वो उससे बात करता है तो उसको ऐसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो सब जगह देखता है पर कोई नहीं था। तो फिर उसको पता चल जाता है कि हो सकता है इन लोगों ने मेरे अंदर एक चिप लगाई हो। तो वो प्लेन में नहीं बैठता, वो वापस बाहर निकल जाता है एयरपोर्ट से और एक वॉशरूम में जाता है, वहां पे पूरे कपड़े उतार देता है और फिर वो अपने शरीर पे ढूंढने लगता है कि अगर उन लोग ने मेरे अंदर चिप लगाई है तो कहीं पे कट तो होगा। तो उसके कान के पीछे उसको कट मिलता है और फिर वो एक कटर से उसको काटता है और वहां से चिप निकाल लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये चिप है। फिर वो फेंक देता है उस चिप को और फिर वो अंडरग्राउंड चला जाता है। अब होता क्या है ना कि ये जो प्लेयर 456 है इसको पता है कि इनको कैसे पकड़ना है। तो ये जो प्लेयर है वो अपने कर्जदार के पास जाता है जिससे उसने कर्ज लिया था, जिसकी वजह से वो काफी कंगाल था। उसके पास जाता है, उसको पूरे पैसे दे देता है और बोलता है कि अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे और पैसे दूंगा। तो वो बोलता है ठीक है, तो काम क्या है। तो वो बोलता है कि तुझे एक बंदे को ढूंढना है, तू अपने सारे आदमी सबवे की लाइंस पे लगा दे, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उस बंदे को ढूंढ के दे दे मुझे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि सोच भी नहीं सकता। तो वो और उसके जितने भी आदमी हैं सारे के सारे उस बंदे को ढूंढने के लिए लगे रहते हैं पूरा दिन रात, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और बंदा कौन है, वही रिक्रूटर। उसका डिस्क्रिप्शन उन लोग कैसे देते हैं कि एक सूट वाला गाय रहेगा जिसके हाथ में बड़ा सा ब्रीफकेस रहेगा और जो दागजी खेलेगा अजनबियों के साथ, और अगर वो जीतेगा तो वो उसको अजनबी को मारेगा, लाफा मारेगा, और अगर अजनबी जीतता है तो वो उसको पैसे देगा और फिर एक कार्ड देगा। उस बंदे को ढूंढना है। तो वो और उसके जितने भी लोग हैं सारे लोग उसी को ढूंढते हैं और ऐसे करते करते 2 साल हो जाते हैं, बट अभी तक उस बंदे का पता नहीं चलता। तो फिर वो बोलता है कि और आदमी लगा दो, जितने चाहिए उतने आदमी लगा दो। और फाइनली जो वो कर्जदार रहता है जिसने उसको पैसे दिए देते हैं, वो और उसका एक खास आदमी रहता है, उन दोनों को वो बंदा मिल जाता है वैसे ही अजनबी के साथ डाची खेलते हुए और उसको लाफा मारते हुए। और जैसे ही वो अजनबी जीतता है तो उसको कार्ड देता है, पैसे देता है। और फिर जैसे ही उन लोग ये सियोंग जी उनको बताते हैं तो वो फिर बोलता है कि ठीक है उसका पीछा करो पर उसको पकड़ना मत। और फिर वो उसका पीछा कर रहे रहते हैं और फिर वो क्या करता है पता है, वो मेट्रो से निकलता है, सबवे से निकलता है और फिर बेकरी की शॉप में जाता है और फिर 100 बन के पैकेट लेता है और फिर लॉटरी की दुकान में जाता है और फिर वहां से 100 लॉटरी के टिकट्स लेता है, स्क्रैच कार्ड वाले। और फिर वो वहां से लेके फिर एक बैगर्स पार्क में चला जाता है। मतलब हाँ, वो एक बड़ा सा पार्क जैसा है, उसमें सिर्फ भिखारी पड़े हैं सब जगह पे। तो वहां पे जाता है और फिर हर एक भिखारी को उठा के बोलता है कि एक हाथ में ब्रेड का पैकेट, बन का पैकेट, और दूसरे हाथ में लॉटरी टिकट, और बोलता है कि आप चूज करो। तो काफी सारे लोग लॉटरी टिकट को चूज करते हैं क्योंकि लॉटरी टिकट अराउंड 10 लाख की कुछ लॉटरी रहती है। तो उसको जैसे उन लोग वो लेते हैं टिकट तो फिर वो एक सिक्का देता है जिससे उन लोग घिसते हैं, तो बैड लक। उसके बाद वो बोलते हैं कि बंद तो दे दे, तो बोलता है चल पक। ऐसे करके वो सब जगह पे घूमता है और फिर काफी लोग लॉटरी लेते हैं बट कुछ लोग लेते हैं बंद। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उन लोग सबको लॉटरी दे देता है और पूरा होने के बाद पार्क के बीच में आता है और सारे बंद गिरा देता है। तो सारे भिखारी जमा हो जाते हैं कि हो सकता है अभी फेंक रहा है तो हम खा लेते हैं। जैसे उन लोग खाने के लिए जाते हैं सीधा वो उस पर लात मारता है, फट करके पूरा पैकेट खराब कर देता है और फिर कूद कूद के जितने भी पैकेट गिरा है उसमें सारे तोड़ देता है, खराब कर देता है, कचरा कर देता है और बोलता है कि ये चीज मैंने नहीं की, ये तुमने की है, तुमको मौका मिला था पर तुमने लॉटरी को चुना और ये तुम्हारी गलती है। और ऐसे करके वो वहां से चला जाता है और काफी अलग लगता है। मतलब एक टाइप पे तो वो बंदा एकदम काम बंदा है और दूसरी साइड में वो इतना मतलब ऐसी हरकत करता है कि कुछ समझ में नहीं आता, वाइल्ड एकदम।
और ये दोनों बंदे उसका पीछा कर रहे रहते, तो उन लोग को नहीं पूछता, पर फिर भी उन लोग देख रहे रहते ये सब और उनको समझ में नहीं आता। और फिर जो अपना हीरो है प्लेयर 456 योंग जी हुन, वो कार में उसके पास ही जा रहा रहता है, उनकी लोकेशन के पास, पर वो पार्क वार्क चला जाता है सबवे से, तो वो काफी दूर हो जाता है और इसको ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं और ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो ये दोनों क्या करते हैं कि वो रिक्रूटर को खुद ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो दोनों को मारता है और फिर दोनों को बंदी बना लेता है और एक रूम में लेके जाता है और फिर दोनों को कुर्सी पे बिठा के स्टोन पेपर सीजर खिलाता है और हाथ में एक गन रखता है, उसके अंदर 6 राउंड्स होते हैं, जिसमें से एक में वो बुलेट रखेगा और बाकी के 5 खाली, और बोलता है अब स्टोन पेपर सीजर खेलो और जो हारेगा उसके सिर पे गन रखी जाएगी और शूट होगा, अब देखते हैं कौन जीतता है। और ऐसे करके फिर जो बॉस रहता है उसको मार देता है और जो उसका खास आदमी है वो बच जाता है। फिर उससे वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है कि मेरा पीछा क्यों कर रहा था, किसने तुझे हायर किया, और सियोंग जी हुन का पूरा बैक डेटा दे देता है, कहाँ पे मिलेगा ये वो। और सियोंग जी हुन भाग के जब तक वहां पे जाता है तो वहां पे कुछ नहीं मिलता। फिर जहाँ पे सियोंग जी हुन रहता है अंडरग्राउंड एक होटल एरिया रहता है, तो वहां पे अंडर कवर होके बैठा रहता है, तो वहां पे मिलता है वो और फिर वो दोनों का आमना सामना होता है और बैठ के बातें करते हैं। तो वहां पे उसको बताता है कि पहले मैं भी, जो रिक्रूटर है वो बताता है कि पहले मैं भी गेम में था, मैं भी लाशों को दफनाने का काम करता था, जलाने का काम करता था, और फिर इन लोग ने मुझे एक गन दे दी और कहा कि अब बाहर जाके घूम, और काफी मजा आने लगा उसको। और उसने अपने बाप को भी मारा रहता है, तुमको पता है कि एक दिन उसका बाप भी यही कंडीशन में मिलता है उसको, यही सब गेम्स में इन्वॉल्व, और फिर उसको मारना पड़ता है। और फिर उसको मारने के बाद उसको समझ में आता है, क्योंकि वो डरता नहीं है उसको मारने से पहले, कि मैं इसी चीज के लिए बनाऊं। और फिर वो पूरी स्टोरी इसको बताता है, तो बोलता है हाँ हाँ तू तो ऐसा ही है, समझ गया, अब मुझसे क्या काम है, मुझे मारना है तो मार दे। तो बोलता है चलो एक गेम खेलते हैं। पर इस बार वो क्या करता है कि बुलेट रहता है, गन लेता है, गन में सेम एक बुलेट और 5 खाली राउंड, बट इस बार वो दोनों में खेलता है। और पहले राउंड में खुद को, दूसरे राउंड में प्लेयर 456 को, फिर खुद को, फिर उसको, और फिर लास्ट राउंड में जब 2 राउंड्स बचे रहते तो उसके हाथ में रहता है, सियोंग जी हुन के हाथ में। तो बोलता है कि अब तो तेरे को ऐसा लग रहा होगा कि रूल्स गए भाड़ में, इसको गोली मार देता हूँ और इसके जेब से कार्ड लेके निकल जाता हूँ। तो अगर तू ऐसा करेगा तो तू भी बाकियों की तरह लालची है और गंदा है। तो सियोंग जी को गुस्सा आता है और खुद पे शूट करता है, बट वो ब्लैंक रहती है। और फाइनली वो गन जिसमें बुलेट रहती है, वही लास्ट राउंड वो रिक्रूटर के पास जाती है और फिर उसको गोली मारनी पड़ती है खुद को। तो काफी खुशी खुशी गोली मारता है, उसको गुस्सा तो आ रहा रहता है, बट वो चेहरा एकदम स्माइल जैसा रखता है और खुद को गोली मार देता है। और फिर सियोंग जी हुन उससे कार्ड लेता है और गेम के लिए एंट्री करेगा कि नहीं करेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। पर देखो ऐसा रहता है कि उसने एक सपना देखा रहता है जिसमें वो मास्क वाला बंदा उसके दरवाजे पे रहता है, और जैसे वो दरवाजा खुलता है तो वो दोनों हाथ में, एक हाथ में लड़की का चेहरा और एक हाथ में उसके दोस्त का चेहरा, दोनों का सिर लेके ऐसे खड़ा रहता है। तो मुझे तो लगा कि भाई ये क्या कर दिया इन लोग ने, बट कुछ नहीं, वो सपना था। अभी स्टोरी आगे बाकी है, स्टोरी तो अभी स्टार्ट हो रही है मुझे लगता है। और तुमको पता है कि सीजन 1 के लास्ट में एक बंदे को गोली मारी थी, जुन हो करके एक बंदा था जो कि गेम में एज ऑफिसर एंट्री कर गया था, मास्क वाला बंदा बन के घूम रहा था और प्लेयर्स को पूछ रहा था मेरे भाई को देखा, मेरे भाई को देखा। जो लास्ट में फिर उसका भाई रहता है मास्क वाला बंदा, तो वो उसको गोली लगती है बट वो बच जाता है और एक शिप से वो वापस अपने सिटी में पहुंच जाता है। तो 2 साल के बाद उसकी आंख खुलती है और वो क्या कर रहा रहता है पता है, वो एक पुलिस की जॉब छोड़ के वो एक ट्रैफिक पुलिस मैन बन गया रहता है, क्योंकि पुलिस वालों को उसने काफी समझाया कि उस आइलैंड पे लोगों को ऐसे पकड़ के मार रहे हैं, ऐसे बच्चों जैसे गेम खिलाते हैं बट उनको हारने पे मार देते हैं और लालच दे दे के सबको खिला रहे रहते हैं, तो कोई मानने को तैयार नहीं रहता। तो वो पुलिस की जॉब छोड़ देता है और एक ट्रैफिक पुलिस की जॉब लेता है, जिसमें कम दिन काम भी करना पड़ता है और शिफ्ट भी काफी छोटी रहती है। तो उसमें एक टाइम पे तो वो ये काम करता है और दूसरी साइड वो बोट्स में जाके उस आइलैंड की तलाश कर रहा रहता है। मतलब देखो, एक साइड जो अपना प्लेयर 456 है वो उस रिक्रूटर को ढूंढ रहा रहता है और दूसरी साइड जो ये ऑफिसर है वो आइलैंड को ढूंढ रहा रहता है कि लोकेशन कहीं तो होगी। तो उस हिसाब से, बट वो जो वहां पे गिरा था और उसके बाद उसको लाया गया, वहां पे 100 से 1000 भी हो सकता है आइलैंड, मतलब इतने आइलैंड्स हो सकते हैं और वेदर भी खराब हो सकता है, तो उस वजह से कभी कभी एक आइलैंड पे नहीं जा सकते। तो वो उस तरीके से तलाश करता है और ये रिक्रूटर को तलाश करता है। तो इसको तो रिक्रूटर मिल जाता है बट इसको आइलैंड नहीं मिलता, पर इसको मिलता है ये प्लेयर 456। मैंने कहा था ना वो ओवर स्पीडिंग के लिए उसको पकड़ा रहता है, तो उस टाइम पे इसके साथ ही रहता है वो, मतलब 2 ऑफिसर रहते हैं, एक ऑफिसर इसका चालान काटता है और दूसरा ये रहता है। फिर इसका डिटेल्स देखता है तो उसको याद आता है कि तो प्लेयर 456 है जिसने गेम खेला था, और फिर ये इसका एड्रेस निकाल के इसके पास जाता है। तब तक ये कांड पूरा हो चुका रहता है और फिर ये उसको अरेस्ट करने जाता है। तो पीछे से जो बंदा रहता है ना, जिसके बॉस को उसने मार दिया रहता है रिक्रूटर ने, वो आता है और वो इस ऑफिसर को मारता है। और फिर आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। अब सीजन 2 का
दूसरा एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे और कल बताएंगे क्या होता है आगे। तब तक के लिए आप कमेंट्स में बताओ अगर आपने देखा है तो क्या होता है।